आज दो अहम तरीन मामलात हुए हैं। एक तरफ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और दूसरी तरफ वकला कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं है। 259वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस अज़म का इयादा भी किया गया कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा और इंशाअल्लाह ऐसे अनासिर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़म का इयादा किया कि मुल्क में मुआशी सरगर्मियां जो इस वक्त खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की जेर निगरानी जारी हैं, उनकी मुकम्मल हमायत की जाएगी। ऐसी तमाम सरगर्मियां जो मुआशी इस्तेहकाम और गैर मुल्की सरमायाकारी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसके खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने हर किस्म के बिलवास्ता और बिलावास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़म का इयादा किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान जमशुदा अजला और बलोचिस्तान के बॉर्डर अजला में पायदार अमन और तरक्की पर भी जोर दिया गया और कॉन्फ्रेंस में शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन के साथ साथ उनके लिए फातह ख्वानी भी की गई। नाज़रीन, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जेर तमाम मुल्क में आइन की बालादस्ती, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन में ताखीर, करप्शन, महंगाई, लाकानूनियत के खिलाफ मुल्कगीर वकला कन्वेंशन का इनेकाद हुआ। कन्वेंशन में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल समेत तमाम बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन के ओहदेदारान और मुल्क के सीनियर वकला ने शिरकत की। वकला कन्वेंशन के जारी एलामिये में यह कहा गया है कि तमाम वकला बरादरी आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अवाम के हकूक के लिए खड़ी है। जारी एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त तारीख के इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है। इदारे आइन के तहत इंतखाबात के इनेकाद से गुरेजा हैं। आम इंतखाबात का इनेकाद आइन के तहत 90 रोज में करवाया जाए। कोई निगरान सेटअप 90 दिन से जायद अरसे तक कायम नहीं रह सकता। एलामिये के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमतें अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि गैर आइनी हैं। वकला कन्वेंशन के जारी एलामिये में यह अहद भी किया गया है कि मुल्क भर के वकला आइन का दिफा और शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। एलामिये में कहा गया है कि वकला बरादरी को जबरी गुमशुदगियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफवाज पाकिस्तान आइन और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। हुकूमत या कोई इदारा किसी जज को दबाव में लाकर अपनी मर्जी का फैसला नहीं ले सकता। जो ऐसा करेंगे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। एलामिया के मुताबिक आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल आइन में आजादी की दी गई जमानतों के खिलाफ है। सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किए गए सियासी कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। खवातीन कारकुनों को हरासा करना और गिरफ्तारियों की शदीद मुजम्मत करते हैं। एलामिया में यह कहा गया, नाजरीन, के पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट बार मुल्क की मुआशी सूरत हाल के तनाजुर में तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ करती है कि तामीरी मुकालमे का आगाज किया जाए। वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए सीनियर कानूनदान बाबर अवान ने आइन, कानून और रियासत की उन बेटियों का हवाला देते हुए आला अदालत से नोटिस लेने की दरख्वास्त की कि जो गुज़िश्ता 5 माह से जेल में कैद जमानत की मुंतजिर हैं। मैं आइन के नाम के ऊपर, कायदे आजम के नाम के ऊपर, बेटी के नाम पे ऊपर दरखास्त करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस लीजिए। आपकी बेटियां 5 महीने से जमानत के इंतजार में बैठी हुई हैं और आप किस इंतजार में बैठे हुए हैं? दस्तूर हो तो फेयर ट्रायल होता है, तो रूल ऑफ लॉ होता है। दस्तूर हो तो अदालत देर नहीं लगाती, बंदे गायब नहीं होते, परवेज इलाही केस नहीं होता। दस्तूर हो तो बच्चियों को बार बार एक केस से निकल के दूसरे केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये मुल्क हमारी आखिरी ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है। आखिरी पनाहगाह है, पहली पनाहगाह है। आखिरी सहारा है, पहला सहारा है। और इस सहारे को जोड़ने के लिए अवाम और सरजमीन, रियासत और लोग, जुल्म और मसलूमियत, इसके दरमियान बैलेंस लाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक मुआहिदा है, उसको कहते हैं दस्तूर पाकिस्तान। इस अहम तरीन वकला कन्वेंशन का सबसे अहम पहलू बरवक्त इंतखाबात का इनेकाद था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए जज्बाती हो गए। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म और आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रखी हैं और अगर अदालतें अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो अदालतों को ताला लगा दिया जाए। निजाम सियासत के जिन पहलुओं का अहाता आज वकला कन्वेंशन में किया गया, एन वही नुकात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उठाए गए। ताज्जुब यह है कि गुज़िश्ता 48 घंटों में मुल्क की 2 मुअज़्ज़ज़ अदालतों की जानिब से IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत के नोटिस, जबकि सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशंस जमाल जफर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस
फारूक बुटर और साथ ही स्टेशन हाउस ऑफिसर नासिर मंजूर पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इन तमाम सीनियर अफसरान का जुर्म अदालत की हुक्म अदूली मगर किसी और हुक्म की पासदारी है। अदालत सियासी रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म देती है मगर फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरयार अफरीदी के खिलाफ MPO ऑर्डर जारी करने के इख्तियारात से तजावुज पर तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद पर फर्द जुर्म आयद की। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन पर फर्द जुर्म से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपको सजा होती है तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जेल होगी। आप भी जरा जेल में रहकर देख लीजिए कि जिन्हें आप जेल भेजते हैं वो कैसे गुजारते हैं। DC इस्लामाबाद अदालत से मुखातिब हुए और उनका कहना था कि इस ऑर्डर का मकसद अदालती हुक्म की तौहीन करना बिल्कुल नहीं था। DC इस्लामाबाद ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांगी, ताहम अदालत ने DC इस्लामाबाद की माफी मुस्तरद करते हुए फर्द जुर्म पढ़कर सुनाना शुरू कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाले समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि कैसे ना फर्द जुर्म आयद करें। तौहीन अदालत का मामला यहां चल रहा था, फिर भी आप MPO ऑर्डर जारी करते रहे। अदालत ने SSP ऑपरेशंस जमील जफर पर फर्द जुर्म आयद करने से कबल इस्तफसार किया कि क्या आप दिफा पेश करना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे वक्त दिया जाए। अदालत ने मजीद वक्त देने से इंकार किया और SSP ऑपरेशन जमील जफर पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। ताहम अदालत ने एडवोकेट जनरल की इस्तदा मुस्तरद करते हुए तमाम नामजद अफसरान पर फर्द जुर्म आयद की। गुज़िश्ता रोज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से MPO के तहत मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने के इख्तियारात वापस ले लिए थे। 3 अगस्त को शहरयार अफरीदी को लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने जमानत दी थी, लेकिन बाद में अडयाला जेल से रिहाई के फौरन बाद रावलपिंडी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने एक बार फिर रिहाई का हुक्म दिया मगर शहरयार अफरीदी को 24 घंटे तक रिहा न किया गया। सियासत इस वक्त संगीन दौर से गुजर रही है। अदालतें मुतनाज़े और सियासत दोहरे मेयार में मुब्तला दिखाई दे रही है। ये तहफ़्फ़ुज़ात जो आज उठाए गए हैं क्या कहीं सुने जा सकते हैं?